पाठ 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इसकी लेखिका है चपला देवी। पहला प्रश्न है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? इसका उत्तर है, बालिका मैना ने सेनापति हे को निम्न तर्क देकर महल की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वाले को आप सजा दीजिए। इस जड़ पदार्थ मकान ने अंग्रेजों का कुछ नहीं बिगाड़ा है। उसके पिता का मकान होने के कारण यह मकान उसे अत्यंत प्रिय है। अगला प्रश्न है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? इसका उत्तर है, मैना की दृष्टि में जड़ पदार्थ मकान ने अंग्रेजों के विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया। इसके अतिरिक्त वह महल उसके पिता नाना साहब का था। मैना इसी महल में पैदा हुई और पली बड़ी थी, इसलिए उसे यह बहुत प्रिय था। अंग्रेजों की दृष्टि में महल का स्वामी नाना साहब धुंधु पंत क्रांतिकारी था। उसने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाए थे और विद्रोह का संचालन किया था। इस प्रकार वह अंग्रेजों का कट्टर शत्रु था। अंग्रेज उसे पकड़ नहीं पाए थे, इसलिए वे उसकी संपत्ति को तहस नहस कर उससे बदला लेना चाहते थे। अगला प्रश्न है, सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? इसका उत्तर है, मैना टॉमस हे की पुत्री मैरी की सहेली थी। उन दोनों में गहरा प्रेम था। वह अक्सर मैना से मिलने आती थी। टॉमस हे भी उस महल में बेटी के साथ आता था और मैना को अपनी पुत्री जैसा प्यार करता था, इसलिए उसके मन में मैना के प्रति दया भाव जागा। अगला प्रश्न है, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी? इसका उत्तर है, अंग्रेज सरकार नाना धुंधु पंत को अपना कट्टर दुश्मन मानती थी और उसका प्रत्येक स्मृति चिन्ह मिटा देना चाहती थी। जनरल आउटर्म को भय था कि यदि उसने ऐसा न किया तो उसे सरकार का कोपभाजन बनना पड़ेगा, इसलिए उसने तुरंत मैना को बंदी बना लिया। अगला प्रश्न है, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? इसका उत्तर है, बालिका मैना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हम अपनाना चाहेंगे। देश प्रेम, अपने माता पिता तथा जन्म स्थान के प्रति प्रेम, निर्भीकता, वाक्पटुता, साहसी, स्पष्टवादिता। टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? इसका उत्तर है, इस वाक्य में भारत सरकार से आशय ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेज सरकार से है, जो अधिकांश भारत पर शासन कर रही थी। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी? इसका उत्तर है, स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के क्रांतिकारी लेखन की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। इस प्रकार के लेखन से लोगों में अंग्रेजों के प्रति नफरत जमाने और आत्मसम्मान पूर्वक स्वतंत्र जीवन जीने की प्रेरणा दी जा सकती है। द्विवेदी युग में अनेक रचनाकारों ने इस प्रकार के लेखन से जन जागृति का काम किया। वे चाहे स्वतंत्र रूप से आंदोलन में नहीं कूद सके हों, पर उनके इस प्रकार के लेखन से अनेक प्रेरित हुए और आंदोलन को बल मिला। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि मैना के बलिदान की यह खबर आपको रेडियो पर प्रस्तुत करनी है। इन सूचनाओं के आधार पर आप एक रेडियो समाचार तैयार करें और कक्षा में भावपूर्ण शैली में पढ़ें। इसका उत्तर है, वैसे मैं ये प्रश्न बच्चों को करने के लिए देती, लेकिन कुछ बच्चे कर नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने इसका भी उत्तर दिया है यहाँ पर।
कानपुर में हमारे संवाददाता ने खबर भेजी है कि कल देर रात विठूर में धुंधुपंत नाना साहब का महल, जो अब अंग्रेज़ों के कब्जे में है, धू कर जल उठा। इस भीषण अग्निकांड में जनरल आउटर्म के आदेशानुसार नाना साहब की किशोरी पुत्री मैना को जिंदा जला दिया गया। बताया जाता है कि उस निर्भीक बालिका ने अपने प्राणों की भीख मांगने से इनकार कर दिया। उसने पहले जनरल हे से तथा बाद में जनरल आउटर्म से अनुरोध किया कि महल को ध्वस्त न किया जाए, क्योंकि उनकी दुश्मनी धुंधुपंत से है, न कि उसके महल से। क्रूर अंग्रेज शासन ने उसकी एक ना सुनी और उसे कैद कर लिया गया। अंततः कायरतापूर्वक उसे जलती आग में फेंककर जला दिया गया। तुरंत यह समाचार आग की तरह सर्वत्र फैल गया। लोग भाग भाग कर महल की ओर आए और उस भीषण आग में उस सरल बालिका को जलती देख सबने उसे देवी मानकर प्रणाम किया। अंग्रेज़ों की इस करतूत से सारे कानपुर शहर में असंतोष है। सर्वत्र अंग्रेज़ों की घोर निंदा की जा रही है। भाषा अध्ययन। पहला प्रश्न है, भाषा और वर्तनी का स्वरूप बदलता रहता है। इस पाठ में हिंदी गद्य का प्रारंभिक रूप व्यक्त हुआ है, जो लगभग 75-80 वर्ष पहले था। इस पाठ के किसी पसंदीदा अनुच्छेद को वर्तमान मानक हिंदी रूप में लिखिए। इसका उत्तर है, यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को पहचान कर कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहरकर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना। तुम मेरी पुत्री मैरी की सहचरी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रबंध करूँगा। ये 5 पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। गृह कार्य है, ये आपको करके ग्रुप पर डालना है। कुछ प्रश्न दिए हैं यहाँ, उनके उत्तर आपको देने हैं सभी बच्चों को। पहला प्रश्न है, हिंदू पंच पत्रिका का प्रकाशन कब और कहाँ से हुआ था? अगला प्रश्न है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इस रचना को हिंदू पंच के किस अंक में लिया गया है, किस अंक से लिया गया है एवं इसे आपके सामने प्रस्तुत करने का उद्देश्य क्या है? अगला प्रश्न है, इस पाठ में रिपोर्टाज के प्रारंभिक रूप की झलक मिलती है, लेकिन आज अखबारों में अधिकांश खबरें रिपोर्टाज की शैली में लिखी जाती हैं। आप कोई 2 खबर किसी अखबार से काटकर अपनी कॉपी में चिपकाएं तथा कक्षा में पढ़कर सुनाइए। तो आपको केवल 2 खबरें अखबार से लेनी है और उन्हें लिखकर ग्रुप पर भेजना है, केवल इतना करना है। अपने आसपास की किसी घटना का वर्णन रिपोर्टाज शैली में कीजिए, ये भी करके भेजना है। अगला प्रश्न है, आप किसी ऐसे बालक बालिका के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए जिसने कोई बहादुरी का काम किया हो। तो आपके आसपास या आपने सुना हो किसी के बारे में जिसने बहादुरी का काम किया हो, उसके बारे में एक अनुच्छेद लिखकर भेजना है, एक पैराग्राफ।